हम्म तो गाइज आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी पूरी प्रॉफिटेबल जर्नी में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। ज्यादा कुछ आपसे मैं टाइम नहीं लूंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लो। आप अपने अंदर आप प्रॉफिटेबल के लिए आप प्रॉफिटेबल के रास्ते पे आप चल पड़ेंगे अगर हमारे कही हुई बातों को आपने अगर फॉलो किए तो गाइज बात है 30 दिसंबर 2025 की। आज से लगभग 8 से 9 मंथ पहले की बात है। उस टाइम मैं एक बार सुभाषिस का मैं वीडियो देख रहा था, सुभाषिस पानी का, क्योंकि आप उनको जानते होंगे। तो उनके वीडियो से मेरे को साइकोलॉजिकल डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्प मिला है। प्रोबेबिलिटी किस तरीके से काम करता है, ये तो हुआ कि मेरे को पता कैसे चला कि मैं अपने साइकोलॉजी किस तरीके से मैं डेवलप करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि जब मैं ट्रेडिंग के लिए 30 दिसंबर 2025 से अपने अंदर ठाना और लाया, उसके बाद से मेरे अंदर चेंजेस क्या हुआ है और मैं इस चीजों के ऊपर प्रॉफिटेबल के ऊपर कैसे और बड़े लेवल पे प्रॉफिटेबल करने की मैं कोशिश करता हूँ। 1:5, 1:6, 1:10 किस तरीके से मैं लेता हूँ, जो कि आप भी देखते होंगे कि मैं ऑप्शन सेल में 1:10 तक का मैं प्रॉफिट लेता हूँ। दिन का 3000 में देता था और दिन का 30,000 तक का मैं प्रॉफिट में लेता था। इसके बजाय हमारा साइकोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो गया है। तो आप भी अपने साइकोलॉजिकल को डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ताकि आपको अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में आपको मदद मिले। हर एक दिन मैं लॉसेस लेने के लिए मैं आ रहा हूं, ना कि प्रॉफिट करने के लिए। प्रॉफिट करने के लिए मैं जाता था तो प्रॉफिट होता ही नहीं था, तो प्रॉफिट के लिए मैं छोड़ दिया था। मैं सोच लिया था कि आने वाले 100 दिन तक 3-3 हजार रुपया तक का लॉसेस लेंगे, मतलब 20 या 60,000, 1,80,000 या फिर 2 लाख तक का लॉसेस लेंगे पूरे 3 मंथ में। मैं इस चीजों के ऊपर छोड़ दिया था कि मैं मार्केट को पूरे 3 मंथ में लगभग 2-3 लाख रुपया देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर मार्केट को मैं छोड़ दूंगा। 3 मंथ के लिए मैं मार्केट में पैसा डुबोने के लिए आया था, ओनली फॉर सर्वाइवल के लिए आया था। बस 3 मंथ मेरे को सर्वाइव करना है। मैंने सोचा था कि ऑप्शन बाय करे, ऑप्शन सेल करे, ऑप्शन या फिर स्टॉक में जाए। तो मैंने स्टॉक को भी इग्नोर किया, क्योंकि स्टॉक में उतना अच्छा खासा मूव होता नहीं है। ऑप्शन बाय उतना संभल नहीं रहा था, तो मैंने चूज किया कि ऑप्शन सेल करना है। सबसे पहले मैं सोचा था कंटिन्यूसली अगर 5-6 दिन लॉसेस होता है, जिसमें से 1:4 हमको लेना है। क्या लेना है? 1:4 के लिए मैंने सोचा था लॉस लेना है तो हर एक दिन 3,000 का लॉसेस लेना है, इससे ज्यादा लॉसेस नहीं लेना है। तो क्या हुआ कि 3,000 का जब मैंने लॉसेस लेने के लिए आया तो हर एक दिन प्रोबेबिलिटी ऐसा बन जाता है कि किसी ना किसी दिन हमको लॉस में, किसी ना किसी दिन 3,000 का लॉसेस बहुत जल्दी हो जाता था, तो किसी दिन 3,000 का लॉसेस नहीं देखने को मिलता था। किसी दिन क्या होता था, ट्रेड लिया मेरे अगेंस्ट में गया, 3,000 का लॉसेस में से 3 ट्रेड में डिसाइड करता था। पहला ट्रेड 1,000 का लॉसेस, मैं पहला ट्रेड एग्रेसिवली ट्रेड लेता था 1 मिनट कैंडल के हिसाब से। जब 1 मिनट का कैंडल हमें फेल होता था तो 5 मिनट में मैं शिफ्ट होता था। 5 मिनट में थोड़ा सा वेट करता था, वेट करने के बाद अगर अच्छा दिखा तब दूसरा ट्रेड लिया। अगर दूसरा ट्रेड भी फेल हुआ तो काफी रिस्की ट्रेड तीसरा ट्रेड लेता था। जब तीनों ट्रेड फेल हो जाता था तो मैं मार्केट को छोड़ देता था कि आज मार्केट हमारे साइड में नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो छोड़ देंगे। ऐसा कुछ मैंने करने के लिए स्टार्टिंग में सोचा। दूसरा कंडीशन मैंने क्या अप्लाई किया, जब भी प्रॉफिट लेना है 1:4 लेना है, इससे कम या ज्यादा नहीं लेना है। जब भी प्रॉफिट में हम जाते थे तो लगभग 5,000 का प्रॉफिट हमको इंट्राडे में क्लोज करते हुआ मार्केट दिखता था, तो ही उस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर लेकर जाते थे। हर एक दिन इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने के बाद हमको 1:4 नहीं मिल पाता था, तो मैं क्या करता था कि कैरी फॉरवर्ड कर ले जाता। कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि जब भी मार्केट में हमको 4-5 हजार का 6,000 का प्रॉफिट देगा तो ही मैं इस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर नेक्स्ट डे के लिए लेकर जाऊंगा, वरना इस ट्रेड को यहीं पे अवॉइड करूंगा। तो जब 4-5 हजार का प्रॉफिट मार्केट हमको देता था तभी मैं इसको लेकर जाता था, और नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमको प्रॉफिट होता था बहुत बड़ा, 1:4, 1:5, 1:6 तक भी मिल जाता था।
किसी किसी दिन तो इंट्रा डे के ही अंदर 1:4 मिल जाता था और लॉसेस का लिमिट कितना होता था, ओनली फॉर 3000। इसी जर्नी को कंटिन्यूसली मैंने 6 मंथ तक किया। 6 मंथ को तक करने के बाद लॉसेस तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिटेबल हो चुके थे। प्रॉफिटेबल इतना अच्छा हो चुके थे जो कि 1:4, 1:5, 1:6 को छोड़ दीजिए, 1:10 तक कर लेना हम सीख चुके थे। क्यों? क्योंकि हमको इतना पता हो चुका था कि हम जिस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर लेंगे और रिवॉर्ड को बढ़ा लेंगे, मार्केट ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है कि मार्केट हमको मतलब लॉसेस ज्यादा देगा। कंटिन्यूसली इसी चीज को मैंने फॉलो करता रहा और आज हम प्रॉफिटेबल के साथ साथ एक बड़े टारगेट के लिए ऑप्शन सेलिंग मैंने अभी छोड़ दिया हूँ कुछ दिनों से, और मैं ऑप्शंस को बाय कर रहा हूँ। ऑप्शन को बाय मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा ब्रोकरेज लगता था। लगभग एक ट्रेड में डीप इन द मनी जाते थे। डीप इन द मनी का सेंस हुआ 900, 1100, 1100 का प्रीमियम में हम घुसते हैं। लगभग 2.5 लाख के आसपास तक हमको लग जाता है। 2.5 लाख में जाने के बाद उसमें अभी एसटीटी मार्केट मार्केट में बढ़ चुका है। इस वजह से ब्रोकरेज काफी ज्यादा लगता है। तब मैंने सोचा कि नहीं, जिस तरीके से जितना ऑप्शन सेलिंग्स में प्रीमियम गलता था उतना ही ऑप्शन बाइंग में भी प्रीमियम बढ़ता है डीप इन द मनी में। तो आप हमको अभी वीडियो में देख रहे होंगे, तो मैं डीप इन द मनी से ऑप्शंस को मैं बाय कर रहा हूँ और रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर मैं खेल रहा हूँ। 15,000, 20,000 इससे कम प्रॉफिट नहीं लेते थे। भले मार्केट में मंथ में हमको 2, 3, 4 दिन प्रॉफिट मिले, लेकिन चलेगा। बाकी दिन लॉसेस हो वो भी चलेगा। जब भी प्रॉफिट मिलेगा 1:4 हमको मिलेगा या फिर 1:10 मिलेगा। 20,000 का प्रॉफिट लेंगे तो 1:10 मिलेगा। तो यही थी हमारी पूरे 8 से 9 मंथ प्रॉफिटेबल जर्नी की कहानी। आज फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लाइव ट्रेडिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।